जलियांवाला बाग के हत्याकांड के बारे में इस देश के हर नागरिक ने कभी ना कभी किसी न किसी किताब में पढ़ा होगा या किसी मूवी में देखा होगा या फिर किसी अपने बुजुर्ग के मुंह से जरूर सुना होगा। लेकिन हम अक्सर जब जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करते हैं तो उस व्यक्ति को भूल जाते हैं जिसने इस जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लिया था लंदन में जाकर। जी हां, हम बात कर रहे हैं शहीद सरदार उधम सिंह की। ये वो व्यक्ति हैं, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो इन पर सबसे ज्यादा असर हुआ था और उसी वक्त इन्होंने ये तय कर लिया था कि किसी भी तरीके से इस जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेना है और डॉयर की हत्या करनी है। गदर पार्टी ज्वाइन की, इन्हें वो रास्ता मिला, शहीद भगत सिंह से ये इंस्पायर हुए और एक वक्त ऐसा आ गया कि ये शहीद भगत सिंह के ही जितने महान बन गए, खुद का बलिदान दिया लेकिन जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लिया। आज इस इंटरेस्टिंग और दिल दहला देने वाली इस पूरी कहानी को आज के इस वीडियो में हम डिटेल में और आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। वेलकम टू चहल एकेडमी, दिस इज अनुभव देपानी। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जब हम लोग बात करते हैं तो सरदार उधम सिंह का नाम सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है, क्योंकि इन्होंने भी भारत की आजादी के लिए लड़ाई की थी और अंग्रेजों को इस देश से भगाने में इनका भी बहुत बड़ा हाथ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड का जिस पर्सन ने ऑर्डर दिया था, माइकल डॉयर ने, उनकी हत्या यहां पर बेसिकली की थी उधम सिंह ने लंदन जाकर 1940 में, और बाद में इस मर्डर केस के लिए उधम सिंह को फांसी भी दी गई थी 1940 में ही। उसके बारे में हम लोग आने वाली स्लाइड्स में यहां पर डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे। तो थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की तरफ जाते हैं और सबसे पहले सरदार उधम सिंह के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सरदार उधम सिंह जो है, जब वो पैदा हुए थे तो उनका नाम जो था वो शेर सिंह था और ये 26 दिसंबर 1989 को पंजाब के एक क्षेत्र सुनम में पैदा हुए थे। और इनके जो पिता थे वो रेलवे क्रॉसिंग में वॉचमैन का काम करते थे, लेकिन जब इनके पिता की डेथ हो गई तो सरदार उधम सिंह को और इनके भाई को सेंट्रल खालसा ऑर्फनेज यानी कि अनाथालय में अमृतसर में इन्हें ले जाया गया और ये इन्होंने बेसिकली वहीं से पढ़ाई की है जब तक इन्होंने अपनी मैट्रिक जो है वो पास नहीं कर ली थी। 13 अप्रैल 1999 को जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो बहुत ज्यादा डीपली इफेक्ट हुए थे और 1918 में ही इन्होंने जस्ट एक साल पहले ही, उस जलियांवाला बाग हत्याकांड से एक साल पहले ही इन्होंने अपनी मैट्रिक की एग्जाम पास की थी और 1919 में बेसिकली ये जो है ये हत्याकांड हुआ था। इसके बाद इस हत्याकांड का ये बदला लेना चाह रहे थे और इन्हें जो गाइडलाइन मिली, जो रास्ता मिला, वो गदर पार्टी से मिला। 1924 में गदर पार्टी इन्होंने ज्वाइन की थी और गदर पार्टी बेसिकली इंडिया से ब्रिटिश रूल को पूरी तरीके से खत्म करना चाह रही थी। लेकिन 1927 में गदर पार्टी के लिए जब ये कुछ हथियार इकट्ठे कर रहे थे सरदार उधम सिंह, तो इलीगल वेपन्स रखने के जुर्म में इनको अरेस्ट कर लिया गया था और 5 साल की जो सजा है इनको बेसिकली यहां पर दे दी गई थी। अब सरदार उधम सिंह जिसको अपना आदर्श मानते थे, जिसको अपना आइडल मानते थे, वो थे शहीद भगत सिंह। और शहीद भगत सिंह की जो आइडियोलॉजी है उससे बहुत ज्यादा बेसिकली ये इंस्पायर थे और उन्हीं के रास्तों पर ये पूरी तरीके से चलना चाहते थे। यानी कि सरदार उधम सिंह के जीवन में हमें भगत सिंह का जितना रोल देखने को मिलता है उतना ही रोल हमें गदर पार्टी का भी देखने को मिलता है। इसीलिए सरदार उधम सिंह के जीवन को समझने के लिए हमें गदर पार्टी के बारे में भी थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा। अब ये जो गदर पार्टी है, ये बेसिकली जो इंडियन रिवॉल्यूशनरिस्ट हैं, जो इंडिया से माइग्रेट कर गए थे, उनके द्वारा विदेशों में बनाई गई थी, फॉरेन कंट्री में स्टैब्लिश की गई थी और ब्रिटिश रूल को खत्म करना ही बेसिकली इसका मेन मोटिव था। अगर आप ये शब्द देखें गदर, इसका मतलब बेसिकली होता है रेबेलियन यानी कि बागी। अब ये जो गदर पार्टी है आपकी 1913 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में स्टैब्लिश की गई थी उन इंडियंस के द्वारा जो अमेरिका जाकर माइग्रेट हो गए थे, शिफ्ट हो गए थे। मेजरली ये पंजाबी कम्युनिटी के लोगों के द्वारा एस्टैब्लिश की गई थी और इसका बेसिकली जो मेन एम था वो ये था कि भारत के बाहर जो इंडियंस रह रहे हैं उनको एक तरीके से ऑर्गेनाइज करना और इंडिया के बाहर रहते हुए इंडिया का जो रिवॉल्यूशन चल रहा है उसको पूरी तरीके से सपोर्ट करना। वैसे गदर पार्टी जब इनिशियली स्टैब्लिश हुई थी तो उसे हिंदी एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक ओशन का नाम दिया गया था, लेकिन आगे चलकर इसका नाम जो है वो गदर पार्टी बेसिकली रख दिया गया। अब गदर पार्टी का भी हम लोग देखते हैं कि बहुत बड़ा रोल रहा है इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ साथ गदर पार्टी के जो सेंटर्स हैं वो आपको बहुत सारी एशियन रीजन जैसे हांगकांग, मनीला या सिंगापुर में भी बेसिकली देखने को मिलते हैं। लेकिन इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक बूम की वजह से ये फिर यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो शिफ्ट हो गए थे, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स में जाकर भी गदर पार्टी के मेंबर्स ने बहुत ज्यादा पैसे कमाए थे और वो पैसे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में भेजते थे। वो बात अलग है कि जब
बेसिकली ये इंडियंस गदर पार्टी के थ्रू नॉर्थ अमेरिका में शिफ्ट हो गए, वहां पर बहुत पैसे कमा ली, काफी अमीर कम्युनिटी बनी, लेकिन फिर भी रेसिज्म का जो बेसिकली क्या है जो सामना है इन्हें करना पड़ा, और नॉर्थ अमेरिका में जाकर इन्हें इक्वालिटी, समानता, इसका कंसेप्ट समझ में आया, और यही कंसेप्ट इन्होंने भारत के लोगों को समझाने की कोशिश की कि अमेरिका में जिस तरीके से हर व्यक्ति को इक्वालिटी मिलती है, भारत में भी उस तरीके की इक्वालिटी होनी चाहिए। और गदर पार्टी की जब हम लोग बात करते हैं तो लाला हरदयाल और बाबा सोहन सिंह भाकना का यहां पर हमको बहुत बड़ा रोल देखने को मिलता है, क्योंकि इन्होंने बेसिकली इसकी फाउंडेशन डाली थी, रिवॉल्यूशन शुरू किया था, और यही इसके प्रेसिडेंट भी बने थे आगे चलकर। अब वापस आते हैं हम लोग उधम सिंह की कहानी पर। तो 1919 का ये जो मैसेकर हुआ था, इसमें बेसिकली जिसमें सैकड़ों लोगों की जान गई थी, सरकारी आंकड़ा तो आप देखें तो सिर्फ 389 लोग मारे गए थे ऐसा कहा जाता है, लेकिन असल में उसमें 1000 से भी ज्यादा लोगों की जान गई थी। और ये उधम सिंह जो है गदर पार्टी जो है बेसिकली क्या है कि ज्वाइन कर लेते हैं। 1924 में ये अरेस्ट हो जाते हैं, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने पिछली स्लाइड में बात की थी। और ये अलग अलग जगह के रिवॉल्यूशनरीज के साथ जो है उधम सिंह कंटिन्यूअसली इन्वॉल्व होते रहते हैं, इनकी ट्रेनिंग होती रहती है, इनकी आइडियोलॉजी जो है नेशनलिज्म की कंटिन्यूअसली और बढ़ती रहती है। और जब ये बहुत ज्यादा परिपक्व हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तब सरदार उधम सिंह ये डिसाइड करते हैं कि जलियांवाला बाग का हत्याकांड का जो बदला है वो इन्हें लेना है, और डॉयर को ये मानना चाहते हैं। इनिशियल लेवल पर जो गदर पार्टी थी वो इनको इस चीज के लिए मना कर रही थी, क्योंकि गदर पार्टी ने कहा था कि हमें और भी आगे चलकर तुम्हारी बहुत ज्यादा मदद की जरूरत पड़ेगी, तुम लंदन जाकर डॉयर को मारोगे तो तुम्हें फांसी की सजा होगी, तुम नहीं बच पाओगे। लेकिन सरदार उधम सिंह ने किसी की भी बात नहीं सुनी, और उसने कहा कि डॉयर को मारने के लिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए मैं अपना बलिदान देने के लिए भी यहां पर तैयार हूं। और फाइनली 13 मार्च 1940 को, कम से कम 10 साल तक छुपे रहे स्ट्रगल के बाद, उन्होंने डॉयर को, एक मीटिंग हो रही थी लंदन में रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी की, वहां पर बेसिकली ये भाषण दे रहे थे डॉयर, और वहां पर उन्होंने उसको आवाज लगाई मिस्टर डॉयर, और सीधे 2 गोली जो है उनके सीने में मार दी। लेकिन यहां पर डॉयर की तो हत्या की, लेकिन आसपास के और भी लोगों को इन्होंने गोली मारी, जिसमें लुइस डेन, लॉरेंस डुंडास और चार्ल्स कोकेन बेली, इनको भी बेसिकली अरेस्ट किया गया। और वहां से सरदार उधम सिंह भागे नहीं। प्लीज देखिए, यहां से ये आपको भगत सिंह की आइडियोलॉजी देखने को मिलती है। जब पार्लियामेंट में बम फोड़ने गए थे भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त के साथ, तो उनका प्लान था कि भाई बम फोड़ना है, लेकिन फिर अरेस्ट होना है, सरेंडर होना है, कोर्ट में जाके अपनी बातें कहनी है। सेम आइडियोलॉजी सरदार उधम सिंह ने भी यहां पर अडॉप्ट की, गोली मारे। चाहते तो वो कम से कम भागने की कोशिश कर सकते थे, लेकिन वो नहीं भागे, कोर्ट पे जाकर उनको अपनी बात कहनी थी। ये सोचकर ही आए थे कि बेसिकली क्या है कि मुझे अपनी बात कहनी है। अब वहीं के वहीं इनको अरेस्ट कर लिया गया, सरदार उधम सिंह को 21 जून 1940 को सेंट्रल क्रिमिनल कोर्ट में लंदन में इनके खिलाफ केस शुरू किया गया, और इनको यहां पर फांसी की सजा दी गई। और फाइनली 31 जुलाई 1940 को हम लोग देखते हैं कि यहां पर सरदार उधम सिंह जो है उनको फांसी की सजा हो गई थी पेंटविल प्रिजन में। अब जब ये सरदार उधम सिंह जब पकड़े जाते हैं, इनको सजा हो जाती है, फांसी की सजा जब इन्हें बेसिकली दी जाती है, उस वक्त भी जो सरदार उधम सिंह है वो बिल्कुल भी डरे नहीं, क्योंकि इनकी आइडियोलॉजी एकदम क्लियर थी कि अपना बलिदान देते जाते हुए भी ये अपनी आइडियोलॉजी को सामने रखेंगे। जब इनके खिलाफ केस चल रहा था, उस पर भी सरदार उधम सिंह ने जोर जोर से चिल्लाया था कोर्ट में, फॉल डाउन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, इंकलाब जिंदाबाद, जितने भी नारे थे भगत सिंह के, सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी एसोसिएशन के, या फिर आप गदर पार्टी की बात कर लें, या हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की बात कर लें, पूरा का पूरा आइडियोलॉजी बेसिकली इनका उन्हीं से इंस्पायर था। और सरदार उधम सिंह बेसिकली बहुत ज्यादा क्लियर थे इस चीजों को लेकर कि यहां पर जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है उसका बेसिकली बदला मुझे लेना है। और एट द एंड ऑफ द डे इन्होंने बदला लिया, और आखिरी जो सेंटेंस है इनके, इन्होंने यही कहा था that I do not care about the consequences. I am dying for my country. I have seen my people starving in India under British rule and I have protested against this and it was my duty. ये आखिरी शब्द थे सरदार उधम सिंह के। और इस तरीके से सरदार उधम सिंह की जो कहानी है वो यहां पर खत्म होती है, अपना बलिदान देकर, और वो भारत के लिए और भारत के नागरिकों के लिए, जिंदगी भर के लिए, जीवन भर के लिए, हम सभी के लिए अमर हो जाते हैं। और ये थी तीसरी कहानी हमारी द रियल हीरोज ऑफ इंडिया की सीरीज में। उम्मीद है
कि आपको हमारा ये अप्रोच पसंद आएगा, जिसमें हम इंडिया के रियल हीरोज, जिन्हें हम चाहते हैं कि हम और हमारी आने वाली सैकड़ों जनरेशंस हमेशा याद रखें, ये एक तरीके का एक छोटा सा क्रेडिट उनको देने की कोशिश है। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है हमारी, जिसमें हम अलग अलग हीरोज की बात कर रहे हैं, तो प्लीज हमारे साथ जुड़े रहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए, ताकि इन असली हीरो की कहानी देश के हर नागरिक तक पहुंच पाए। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि अगले ऐसे कौन से रियल हीरो हैं इंडिया के अनसंग हीरो, जिसके बारे में आप और ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं। एंड प्लीज डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, ताकि इस तरीके का कंटेंट जो हमारी सिर्फ प्रिपरेशन के लिए नहीं, जनरल नॉलेज के लिए नहीं, लेकिन हमारे नेशनलिज्म, हमारे पैट्रियटिज्म, हमारी देशभक्ति और हमारे राष्ट्रवाद को भी बढ़ाता है, इस तरीके का कंटेंट हम आपको लगातार देते रहे। थैंक यू फॉर दिस वीडियो। दिस इज अनुभव दीपानी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।